गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सुप्रभात। मेरी तरफ से सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो ध्यान से देखिएगा, आज की विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। तो आज हम बात करते हैं हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है। ध्यान से सुनिएगा, क्या मोटिवेशनल कोट है, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। क्या ऊंचे ख्वाबों के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। दोबारा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके दिल में क्या करेगी, आग डालेगी और पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल मोटिवेट करेगी। तो ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिन रात काम करना पड़ता है, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिन रात काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। और आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको क्या करेगा, आपको पढ़ने के लिए ताकतवर बनाएगा, आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो क्या, माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, तेरा शेर शेरनी करके दिखलाएगा। तो चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास का और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो कल का थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद में हम हमारी क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, हम कल पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था कि पीएच स्केल क्या होती है। हमारी स्केल तो होती है 0 से लेकर के 15 तक के बीच में, ठीक है। और जो पीएच स्केल होती है वो होती है क्या, 0 से लेकर के 14 तक के अंक उसके अंदर अंकित होते हैं, ठीक है। बीच में क्या होता है, 7 नंबर होता है, ठीक है। 7 नंबर में क्या होता है, पदार्थ या विलय उदासीन होगा। 0 से लेकर के 7 की ओर चलेंगे, ध्यान से देखना, हम जा रहे हैं 0 से लेकर के 7 की तरफ, तो अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। 7 से लेकर के 14 पे जाएंगे तो अम्लीयता क्या, क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, क्षारीयता बढ़ेगी, ठीक है। अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा से एक बार डिटेल से आपको पूरे कंसेप्ट जो है हमारे क्लियर करा दूंगा। दोबारा देखो, नमक का पीएच हमने बात कर ली थी कल, कितना था, 7। रक्त के पीएच की हमने बात कर ली थी, कितना था, 7.4। जल का पीएच कितना था, 7 था। आंसू का पीएच कितना था, 7.4 था। नींबू का पीएच कितना था, 2.4 था। दूध का पीएच कितना था, 6.4। सिरके का 3, शराब का 2.8, मानव लाल का 6.5 से 7.5, समुद्र जल का पीएच है 8.5, मानव मूत्र का पीएच है 4.8 से लेकर के 8.4, मिट्टी का पीएच है 7.2, चाय का पीएच है 5.5, सोडे का पीएच है 3, कॉफी का पीएच है 5, टमाटर का पीएच है 4.5, बेकिंग सोडे का पीएच है 8.5, बैटरी अम्ल का पीएच है 1, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच है 1, टूथपेस्ट का 8 है, दही का 6 और अम्लीय वर्षा का कितना है, 5 है। अब आप कह रहे होंगे, बोले सर कि ये इतने सारे जो है पीएच मान है, ये कैसे याद होंगे। जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, तब आप खुद ऐसे बोलोगे कि बोले सर कौन सा पूछोगे आप, ये बताओ हमारे को सारे के सारे क्या है, याद है, ठीक है। ऐसे कौन बोलेगा, आप बोलोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहली बात, थोड़ा सा क्या है, चैप्टर को ढंग से डेली आपको पढ़ना है। प्रश्न कोई सा भी उठ करके आ सकता है, ठीक है। तैयारी हमारे को इस तरीके से करना है कि अब की बार जो पेपर आए, हमारे को तैयारी कैसे करना है कि अब की बार जो पेपर आए उस पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। क्या करना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। आगे बात सभी को समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ सामने देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा था क्या, अम्ल, ठीक है। आपने पढ़ा था क्या, क्षार, ठीक है। आपने ये पढ़ा था कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है, ठीक है। आपने ये पढ़ा था कि क्षार जो होता है वो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या बना देता है, नीला बना देता है। ये चीज आपको समझ में आई गई। इसके अलावा एक चीज और देखना, एक अम्लीय विलयन हो सकता है, क्षारीय विलयन हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्या, उदासीन विलयन की। किसकी बात करेंगे हम, उदासीन विलयन की। अब आप ये कहोगे कि सर उदासीन विलयन क्या होता है। तो उदासीन विलयन क्या होता है, देखो, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तब किसका निर्माण करेंगे, लवण और जल का। किसका निर्माण करेंगे, लवण और जल का।
मतलब क्या है इसका? एग्जाम में यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया ही क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? उदासीनीकरण। क्या नाम है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें तो आपको आराम से जो है क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। ये तो बहुत आसान चीजें हैं। अब इसका मान लो सवाल ऐसे आ गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए और उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो हमारे को क्या करना है? हमारे को तैयारी कैसी करनी है? हमारे को ऐसे तैयारी थोड़ी करनी है कि 60 नंबर आ जाए, 70 नंबर आ जाए, पास थोड़ी होना है। हमारे को क्या करना है? पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अम्ल की बात करें। अम्ल होता है, आपको मैंने कल सिखाया था, जैसे HCl है। मुझे कैसे पता चला कि ये अम्ल है? इसके आगे क्या आ रहा है? H आ रहा है, और जिसके भी आगे H आए ना वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस, अब क्षार की बात करें तो क्षार जिसके पीछे OH आता है वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे क्या आ रहा है? OH आ रहा है। ये तो क्या हो गया? अम्ल हो गया। ये क्या हो गया? क्षार हो गया। ठीक है, अब इसकी हम क्रिया कराते हैं। देखो अब यहाँ पर HCl है, ये कैसे टूटेगा? H को प्लस में टूटेगा और Cl किस में टूटेगा? माइनस में टूटेगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास सोडियम तो क्या होगा? प्लस में टूटेगा और OH माइनस किस में टूटेगा? माइनस में। ये चीज आपको समझ आ गई? यदि आपने कल पढ़ाई की हो तो आपको मैंने बताया था कि पहला अणु तो हमेशा किस में टूटता है? प्लस में, और दूसरा अणु हमेशा किस में टूटेगा? माइनस में। ये तो दिमाग में आपको क्या करना है? फिट बिठा लेना है। कोई भी आधी रात को आकर के पूछ ले कि भैया, बोले क्या? बोले कि भैया जो है अणु है उसमें पहले कौन रहेगा? तो पहले कौन रहेगा? पॉजिटिव, और बाद में कौन रहेगा? नेगेटिव। तो ये बात सभी को समझ में आ गई? एक बच्चे का कमेंट आता है कल, सर बोले कि सर जो है मुझे नींद आ रही है, तो भाई आपको एग्जाम की तैयारी करनी है या सोना है, डिसाइड कौन करेगा? आप करेगा। आप छुट्टी कर सकते हो, परंतु मैं थोड़ी छुट्टी कर सकता हूँ। आप तो कभी भी छुट्टी कर सकते हो, आपका क्या है? आप तो देखे वीडियो, नहीं देखे तो नहीं देखे, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती सारी बातें। तो ये बात आपको समझ आ गई? चलते हैं अब आगे की ओर, ध्यान से देखना। अब भैया धनवान आदमी किसके पास जाएगा? धनवान आदमी जाएगा गरीब आदमी के पास। किसके पास जाएगा? गरीब आदमी के पास। देखो ध्यान से सुनना, धनवान आदमी गरीब के पास जाएगा या गरीब धनवान के पास जाएगा? पहले ये बताओ मुझे, क्या गरीब जाएगा धनवान के पास या धनवान आएगा गरीब के पास? गरीब आदमी जाएगा कहाँ पर? धनवान आदमी के पास। किसके पास जाएगा? धनवान आदमी के पास। कहने का मतलब हमारे पास ये है कि प्लस वाला जो है वो किससे अभिक्रिया करेगा? माइनस वाले से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे प्लस वाला कौन है? H प्लस है। इसमें माइनस वाला कौन सा है? ये वाला है। तो ये क्या करेगा? इससे शादी कर लेगा। क्या कर लेगा? इससे शादी कर लेगा। तो इसने इससे क्या कर ली? शादी कर ली, और यहाँ पर आ गया H2। अब आप बोलोगे सर ये H2O कैसे आया? तो देखो H ये रहा, कितने H हो गए? 2, और यहाँ पर क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, आगे बात समझे सभी को? अब देखो ये वाला भाई साहब है, जो ये वाले भाई साहब है, ये क्या है? माइनस के अंदर है, और ये वाले किसके अंदर है? प्लस के अंदर है। ठीक है, ये वाले तो क्या है? माइनस के अंदर है, और ये वाले क्या है? प्लस के अंदर है। अब हमारे को क्या करना है? ध्यान से देखो, ये माइनस वाला जो है ये किससे शादी करेगा? प्लस वाले से। माइनस वाला किससे शादी करेगा भैया? प्लस वाले से इसने शादी करेगी। तो क्या बना यहाँ पर? NaCl। ठीक है, अब आप ये बोलोगे, बोले सर पहले तो Cl आ रहा है, बाद में Na आ रहा है। तो मैंने पहली क्या चीज सिखाई है कि पहले कौन आता है? प्लस वाला, और बाद में कौन आता है? माइनस वाला। ये बात आपको सभी को समझ आ गई? अब ये तो क्या है? अम्ल था। कौन सा वाला? ये वाला। ये कौन सा है? क्षार है। ये कौन है? लवण है। ये कौन है? जल है। तो अब हमारी देखो अभिक्रिया बन गई। क्या बन गई? कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई?
अब एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। आपने पढ़ा था अम्ल नीले लिटमस पेपर को किसमें बदलता है? लाल में। इसका काम क्या होता है? क्षार किसको किसमें बदलता है? लाल को नीले में बदलता है। उदासीन विलयन क्या होगा? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ये इसका एग्जांपल था, लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जांपल। ठीक है, अब की बार आपको क्या करना है? पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। और डीजे कहाँ बजाना है आपको? डीजे पड़ोसी के घर के आगे आपको क्या करना है? डीजे बजाना है। जब आपके कितने नंबर आ जाए? 100 नंबर आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कहाँ डीजे बजाना है अपन को? पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजाना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो आप सभी को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिसका आंसर आपको खुद को बताना है। प्रश्न देखना, ध्यान से सुनना। कोई भी विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। सवाल देखना क्या है? कोई विलयन, जैसे मैं लिख देता हूँ, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ध्यान से देखना सवाल क्या है? कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? सवाल क्या है हमारा? ध्यान से देखना। कोई विलयन है लाल लिटमस पत्र को नीला करना है तो उसका पीएच मान कितना होगा? इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन नंबर 1 है, बी है 4 दे रखा है, और सी है आपको 5 है, और डी है हमारे पास कितना है? 10 है। सवाल को ध्यान से देखना है आपको। मैंने क्या कहा था वो भी देख लेना कि मैंने पीएच स्केल के बारे में क्या बताया था। कितने अंक होते हैं पीएच स्केल में? 0 से लेकर के 14 तक। 0 से 7 में क्या होता है? पदार्थ अम्लीय होगा। 7 से लेकर के 14 में क्या होगा? क्षारीय होगा। तो देखो सवाल क्या है? कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बोले सर इसका पीएच मान इतना होगा। तो आज देखते हैं किस किस के कमेंट आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बच्चे देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। आपके लिए नई सी थोड़ी सी नई शुरुआत करते हैं। देखिएगा, अब हम बात करेंगे, एक मिनट, हाँ जी, एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा था, ध्यान से देखना। आपने देखा होगा पीतल और तांबे के जो बर्तन है, इसमें पीतल और तांबे में हम दही क्यों नहीं रखते? हम स्टील के बर्तनों में ही दही क्यों रखते हैं? कारण बताओ इसका। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि पीतल और तांबे के बर्तन में हम दही क्यों नहीं रखते? हम स्टील के बर्तन में ही दही क्यों रखते हैं? इसका कारण सही उत्तर बताओ। तो आज क्या करना है? सबको मम्मी के पास जाना है, और मम्मी के पास जाना है। मम्मी के पास तब नहीं जाना है जब मम्मी रोटी बना रही हो, क्योंकि मान लो बेलन उठा के फेंक दिया आपके ऊपर, और जैसे बेलन उठा के फेंक दे तो किसी के सिर में लग जाए, अपन को वो काम नहीं करना है। जब मम्मी आराम से बैठी हो, सारा काम घर का फ्री करके, तब आपको मम्मी से जाकर के पूछना है कि बोले मम्मी आप तांबे के बर्तन में दही क्यों नहीं रखते हो? आप स्टील के बर्तन में ही दही क्यों रखते हो? प्यार से पूछना है, कहीं आप जाके चिल्लाओ तो मम्मी मार भी सकती है, फिर मुझे मत कहना। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो, आंसर सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। दही एवं खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? दही जो है, दही कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, दही और खट्टे पदार्थ जो है हमें तांबे के बर्तन में अम्लीय होते हैं। दही और खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, अब ये दही और खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं एवं बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो अम्लों की उपस्थिति के कारण ये तांबे एवं धातु की क्रिया से करके विषैले यौगिक लवणों का निर्माण करेंगे। देखो सुनो, मेरा सवाल ये था कि हम तांबे के बर्तन में दही क्यों नहीं रखते हैं? इसका आंसर ये, दही कैसा होता है भैया? खट्टा होता है। सबने खाया है, दही होता है खट्टा, और जो खट्टा होता है वो कौन सा पदार्थ होता है? अम्लीय। और जो कड़वा होगा वो कौन सा होगा? क्षारीय। और जिसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। ठीक है, तो दही है खट्टा, दही खट्टा है, और कौन सा पदार्थ है? अम्लीय है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यदि दही को हम तांबे के बर्तन में रखेंगे तो ये जो अम्लीय पदार्थ है, ये अम्लीय पदार्थ है, ये तांबे के बर्तन से क्रिया कर लेंगे, और क्रिया करके विषैले
अणुओं का निर्माण करेंगे। किसका? विषैले यौगिकों का निर्माण करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम तांबे के बर्तनों में दही नहीं जमाते हैं। और किस में जमाते हैं? हम किस में जमाते हैं? स्टील के बर्तनों में। तो ये बात सभी को समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब चलते हैं हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। 1 मिनट में टॉपिक देख ले रहा हूँ आपका कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ रहा है। हाँ ठीक है, अम्लीय वर्षा की देखो क्या कहेंगे, समझना बात को ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, टॉपिक देखना एक बार। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अम्लीय वर्षा। अब देखो अम्लीय वर्षा क्या होती है। मेरी सीधी और सरल भाषा में अम्लीय वर्षा वो वर्षा है जो पहली बार होती है। पहली बार से मतलब है कि जैसे मान लो पहली बार बरसात शुरू होती है ना, तब मम्मी कहती है कि बोले आपको बेटा बाहर नहीं जाना है। फिर आप ये तो पूछते नहीं हो क्योंकि आपकी देखनी तो चलती नहीं है मम्मी के आगे। आप ये थोड़ी पूछो मम्मी क्यों नहीं जाऊँ मैं, ऐसा तो पूछोगे नहीं। ठीक है, तो वो क्यों नहीं जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो ताजमहल है उसका रंग लगातार पीला पड़ता चला जा रहा है। तो हम ये देखेंगे कि जो अम्लीय वर्षा है वो अम्लीय वर्षा जो है ये क्या होती है। देखो साइंस की लैंग्वेज में बात करूं तो जिसका पीएच मान, जिस वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं जिस वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए वो वर्षा ही क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। देख लो एक बार आप बोर्ड पे सारी चीजें, मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। वर्षा के जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो जाता है तो वो वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो बात सबको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो आज हमने 3 से 4 टॉपिक नए पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से पढ़े आपको मैंने बता ही दिया। उदासीन क्लियर अपन ने पढ़ा है। ठीक है, एक वो तांबे वाला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था। उसके अलावा अम्लीय वर्षा के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके अलावा मैंने आपको पीएच के बारे में भी बता दिया था। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन है ना, कौन सा वाला? ये वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत बस हल्का सा, केवल मात्र 5% दिमाग लगाना है। अब आप ये मत कहना कि सर न्यूटन ने भी लगाया अपना 5%। न्यूटन साइंटिस्ट जानते हो? न्यूटन है। ठीक है, ये न्यूटन जो है ये क्या करा, एक दिन क्या हुआ, छुट्टी में घूमने गया हुआ था। जैसे आपके अभी क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, वैसे ही इनके समय के अंदर क्या हुआ कि महामारी फैल गई। न्यूटन गया हुआ था कहाँ पर भैया? न्यूटन गया वहाँ पर अपने गांव गया। न्यूटन गया अपने गांव गया तो गांव में क्या आराम से बैठा था। तो एक दिन का समय था, पेड़ के नीचे बैठा था, आराम से छाया के अंदर सो रहा था बढ़िया चकाचक। अचानक से क्या हुआ, एक सेब ऊपर से गिरी। क्या गिरी? खाने वाली सेब ऊपर से गिरी, एप्पल गिरी। जैसे गिरी तो न्यूटन ने देखा यार ये आसमान में से आई है पेड़ में से आई है। उसने देखा बोला यार ये कहाँ से, तो न्यूटन ने कहा कि ये सेब ऊपर से पेड़ से गिरी तो ये नीचे ही क्यों गिरी, ये ऊपर क्यों नहीं गई। न्यूटन ने कहा कि भैया ये जो सेब गिरी वो नीचे ही क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई। इसलिए न्यूटन ने कितने नियम बनाए थे? 3 नियम। गति के नियम पढ़े थे ना आपने तीनों 9th क्लास के अंदर, वो वाले ही सेम यहाँ पर चलेंगे, लेकिन आगे की नेक्स्ट क्लासों के अंदर वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। मैं देखता हूँ किस किस का कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आते हैं कि सर इसकी करेक्ट आंसर आपको जरूर से जरूर आपको बताना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हर टॉपिक के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है, पूरे डिटेल से मैंने आपको समझा दिया। और कोई भी टॉपिक यदि आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो को रोक करके भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ा हुआ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।